मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। डियर स्टूडेंट, देखिए आप लोगों के साथ जो है वो अर्थशास्त्र का सेट वन का डिस्कशन आप लोगों के साथ किया जा चुका है, मॉडल पेपर का। अब यहाँ पर देखिए सेट टू, यानी जो ये पेपर है आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं अर्थशास्त्र के सेट टू मॉडल के पेपर के बारे में। और ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और एक चीज याद रखिएगा आप लोग कि यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा, तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। खुद भी लाभ उठाइए इस चैनल का और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए इस चैनल से, जिसका नाम है टीजे सर। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस महत्वपूर्ण सेशन की शुरुआत हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ। देखिए अर्थशास्त्र में जब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर डिस्कशन, देखिए बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में देखिए पहला हम लोग का प्रश्न क्या है। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। यह कथन किसका है? पीगू का, मार्शल का, किन्स का, हाम का। लेकिन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये व्यक्ति है मार्शल। तो ये मार्शल जी का कथन है, ठीक है। मुद्रा वह धुरी जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान क्या करता है? चक्कर लगाता है। इसको कहने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम मार्शल है। जब दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर तो उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने के साथ साथ निकृष्ट वस्तुओं की मांग क्या होती है? निकृष्ट वस्तुओं की मांग में गिरावट या कमी देखा जाता है। भाई आय में वृद्धि होगा तो भाई जाहिर सी बात है, लोग महंगी चीजें खरीदना पसंद करते हैं। चीजें बदलती हैं, फिर स्तर बदलता है, तो कहा जाता है ना कि व्यक्ति का स्तर बदल चुका है। तीसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो एक बाजार उस समय संतुलन की अवस्था में होता है जब वस्तु की मांग क्या होती है? देखिए संतुलन वस्तु की आपूर्ति के बराबर होती है। देखिए सीधा सीधा रहेगा, भैया जितना सामान चाहिए उतना सामान ऑलरेडी मार्केट में जो है उपलब्ध है। तो भाई मांग के आधार पर वस्तु की आपूर्ति जो हो जा रही है, तो इसी को हम लोग कहते हैं संतुलन की अवस्था। अब डिमांड ज्यादा हो गया, सप्लाई नहीं हो पाया, या सप्लाई ज्यादा है डिमांड नहीं है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये असंतुलन बना है। यानी मार्केट का जो है या वैल्यूएबल जो है या सोसाइटी जो है, मार्केट जो है वो संतुलित नहीं है, अनबैलेंस्ड है। तो बैलेंसिंग के लिए क्या है? वस्तु की मांग और वस्तु की आपूर्ति जो है आपस में इक्वल होना बहुत ही जरूरी है। तो तीसरे प्रश्न का ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया एडिशन। देखिए सभी प्रश्न जो है बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिशन प्रश्नों की श्रृंखला जो ये आपका जो पेपर का सेट का आप लोगों के साथ डिस्कशन चल रहा है, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट पेपर है। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमतों पर, जिसे हम लोग देखते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास जो होता है वो किसके बराबर होता है? देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से यदि हम लोग मूल्यह्रास को घटाते हैं तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है, या शुद्ध राष्ट्रीय जो उत्पाद उत्पन्न होता है, वो निकल कर आता है बाजार कीमतों के आधार पर, ठीक है। तो ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग पांचवें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। करेंसी नोटों को निर्गमित करने का एकमात्र अधिकार निम्नलिखित संस्था को है। करेंसी नोटों को निर्गमित करने का एकमात्र अधिकार जो होता है डिस्टेंस, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, भारतीय रिजर्व बैंक। और जानते हैं कि भारत का एकमात्र सरकारी बैंक जो है वो कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। देखिए एक राष्ट्र एक कर एक बाजार से संबंधित अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? देखिए दोस्तों इसे हम लोग कहते हैं जीएसटी। क्या कहते हैं इसे हम लोग? जीएसटी, ठीक है। जीएसटी भारत में कब लागू किया गया था ऑडियंस, और जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। देखिए दोस्तों जब आप लोगों से कमेंट्स बॉक्स में पूछा कहा जाता है तो उसमें जाना चाहिए, अपने विचारों को रखना चाहिए। उससे क्या होता है कि एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान होता है। देखिए हम लोग जब ऑफलाइन में चीजें पढ़ाते हैं तो भाई बच्चे सम्मुख रहते हैं, सामने एकदम है, लेकिन आप चीजें देख रहे हैं एडिशंस, कौन आप लोग को प्रोवाइड करा रहा है, व्यवस्थाएं दे रहा है, ये है वो है, चीजें नहीं देख पाती। तो उसके लिए एक साधारण एडिशंस की व्हाट्सएप नंबर है, या तो उसके बाद कमेंट्स हो गया, कमेंट बॉक्स हो गया, तो अपनी राय विचार जो है वो जरूर रखा करिए, ठीक है ना। जो भी रहेगा आप लोगों का फीडबैक, वो उस पर फीडबैक आप लोग को जरूर मिलता है एडिशंस, तो उतना काम आप लोग जरूर किया करें। राजस्व प्राप्तियों की अपेक्षा राजस्व खर्च व्यय का आधिक्य क्या कहलाता है? तो उसे एडिशंस हम लोग बोलते हैं राजस्व घाटा। भैया जो है वो उसे घाटे में रखते हैं हम लोग, यानी वो राजस्व घाटा कहलाता है। आठवें पॉइंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए तो मौद्रिक अधिकार अथवा सरकार द्वारा जारी मुद्रा जिसे लेने से कोई इनकार नहीं कर सकता, क्या कहलाती है? तो देखिए उसे हम लोग कहते हैं विधि ग्राह्य, यानी वैध मुद्रा कहते हैं उसको हम लोग, विधि ग्राह्य मुद्रा बोलते हैं या तो वैध मुद्रा बोलते हैं। सरकार द्वारा जारी मुद्रा जिसे लेने से कोई इनकार नहीं कर सकता, वैध मुद्रा होती है वो, ठीक है ना। तो उसे कोई भी अगर जो भी इनकार कर दिया लेने से, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये पूरा का पूरा अधिकार है। नवे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर तो एक वक्र जिस पर सभी बिंदु संयोग जो होता है वो उपभोक्ता की समान संतुष्टि प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं अनधिमान।
अनधिमान वक्र बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अनधिमान वक्र बोलते हैं। ठीक है, तो 9वें का विकल्प नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। 10वें इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर देखिए, यहाँ बढ़ते हैं जब डिस्कशन, तो देखिए 10वें का प्रश्न क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र के अभ्युदय प्रवर्तक का श्रेय किसे जाता है। देखिए डिस्कशन ये जाता है किन्स जी को, किसको जाता है, किन्स को। बहुत ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है डिस्कशन, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये पूछा हुआ प्रश्न है और आगे भी आपका ये प्रश्न जो है पूछा जरूर जाएगा। जब मॉडल पेपर की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला की चर्चा के बाद आप लोगों के साथ ये देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला, और मैंने इन सभी प्रश्नों को जो है वो करा रखा है ऑलरेडी पहले ही, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। जाइए आप लोग एक बार अर्थशास्त्र के प्लेलिस्ट को देखिए, उसमें आपको बहुत सारे लेक्चर मिलेंगे मेरे। ये सभी प्रश्न जो है वो उड़न छू है, एकदम देख लेंगे एक बार आप लोग, एक बार दो बार लेक्चर को सुन लेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए 11वां है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, मांग का नियम क्या है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। निजी वस्तु किसे कहते हैं, एकाधिकार की बात हो गई। सीमांत लागत क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक के कोई 3 प्रतिबंधित कार्य बताना है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है, अपूर्ण प्रतियोगिता की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए मैं बता दूं, अगर आप लोग का 7-8 सेट बनेगा तो निश्चित है यहाँ से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सब के सब क्वेश्चन अगर 8 सेट में लाएंगे तो ये प्रश्न सब में मिलेंगे आपको। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्नों में देखिए यहाँ प्रश्न जो है 19 आप लोग का, स्टॉक व प्रवाह में भेद कीजिए। 20वां है, गुणक का अर्थ समझाइए समझाइए। 21वां देखिए, प्रत्यक्ष और परोक्ष विनिमय में अंतर बताना है। स्फीतिक अंतराल क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता की मुख्य विशेषताएं लिखिए। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता की मुख्य विशेषताएं क्या है उसके बारे में बताना है। 24वां देखिए प्रश्न आप लोग क्या हो जाएगा, मित व्ययिता का विरोधाभास क्या है, मित व्ययिता का विरोधाभास क्या है। ठीक है, ये जब बढ़ते हैं लोग यहाँ से तो बढ़ते हैं नोटिस देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला की ओर, विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला की ओर जब बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए हम लोग का प्रश्न, तो कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर दिए जा रहे हैं। 25वां देखिए आपका प्रश्न क्या, उत्पादन की लागत को परिभाषित कीजिए। औसत लागत तथा सीमांत लागत के बीच संबंध को भी बताना है। उसके अलावा देखिए उदासीनता वक्र की सहायता से उपभोग के संतुलन की स्थिति को बताना है। राष्ट्रीय आय को मापन करने वाली जो उत्पादन गणना विधि या वह व्यय विधि को समझाना है। वाणिज्यिक बैंकों का देखिए साख सीजन की क्रियाविधि को समझाना है। ये वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के बारे में जो पूरा का पूरा जो है वो व्याख्यान करना है। सार्वजनिक वस्तुओं के रिलेटेड पूरा देखिए इस तरीके से देखिए आप लोग का ये सेट 2 का जो डिस्कशन किया गया। क्वेश्चंस आज के महत्वपूर्ण मॉडल पेपर आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और याद रखिएगा यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। खुद भी लाभ उठाइए इस चैनल का और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए अपने इस चैनल से जिसका नाम है डीजे सर। और इसका लिंक जो है वो दूर तक फैलाइए ताकि सभी जो बच्चे हैं वो उसका लाभ उठा सकें। और खास तौर पर जो कमजोर बच्चे हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चे हैं, गांव साइड के जो बच्चे हैं, सभी बच्चों पर ये इस चैनल का लिंक शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि याद रखिएगा इसे कर दीजिएगा अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन अब धीरे धीरे आ रहा है आप सभी लोगों के नियर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।